ठीक है, चलिए देखिए आज आपके लिए कौन सा टॉपिक है। ये यानी कि इकोनॉमिक्स का कौन सा चैप्टर, दूसरा तीसरा कौन सा चैप्टर, लेसन 3। लेसन चैप्टर का नाम क्या है, मनी सेविंग एंड क्रेडिट। मनी सेविंग एंड क्रेडिट, मुद्रा बचत एवं मुद्रा बचत एवं मुद्रा का मतलब होता है कुछ रुपया। मुद्रा का मतलब तो मुद्रा धातु अथवा कागज का बना हुआ वस्तु है जिसके द्वारा मनुष्य अपने हरेक जीवन उपयोगी वस्तुओं को खरीद सकता है। यानी कि मुद्रा धातु अथवा कागज का बना हुआ वस्तु है जिसके द्वारा मनुष्य अपने हरेक जीवन उपयोगी वस्तु को क्या कर सकता है, खरीद सकता है। जो कि मुद्रा के बिना आज जीवन जीना संभव नहीं है। अगर मुद्रा को हमारे जीवन से हटा दिया जाए तो फिर हमारा जीवन जीना संभव नहीं रहेगा, वो संभव हो जाएगा। सही है कि नहीं, क्योंकि मुद्रा के बिना कोई भी काम नहीं होता। इसलिए मुद्रा हमारे यानी कि जीवन का एक कह सकते हैं कि बहुत बड़ा पहलू है। जैसे कि देखिए यानी जिस तरह से शरीर में रक्त का प्रवाह होना जरूरी है, उसी तरह से अर्थव्यवस्था को चलाने के लिए क्या चीज की जरूरत होती है, मुद्रा की जरूरत होती है। किसकी जरूरत होती है, मुद्रा की जरूरत होती है। तो मुद्रा क्लियर हो गया। मुद्रा या तो धातु का रहेगा या तो कागज। तो धातु अथवा कागज का बना हुआ वस्तु है जिसके द्वारा मनुष्य हर एक जीवन उपयोगी वस्तु को क्या कर सकता है, खरीद सकता है। दूसरा आपका क्या है, सेविंग। सेविंग मतलब बचत। सेविंग मतलब तो बचत होता आय तथा उपभोग के अंतर को क्या कहते हैं, आय तथा उपभोग के अंतर को। यानी कि आय में से क्या घटा देंगे, उपभोग। आय में से क्या घटाएंगे, तो आय तथा उपभोग के अंतर को, आय तथा उपभोग के अंतर को क्या कहेंगे, आय तथा उपभोग के अंतर को। यानी जितना हम कमाए और जितना खर्चा हुआ दोनों का अंतर क्या कहलाता है, बचत। तब बचत बराबर कह सकते हैं आय माइनस उपभोग। आय माइनस आय तथा उपभोग के अंतर को बचत। आय तथा उपभोग के अंतर को क्लियर हो गया। अब दूसरा आपका कुछ है, तीसरा क्रेडिट। क्रेडिट का मतलब क्या होता है, साख। क्रेडिट का मतलब, क्रेडिट का मतलब और साख का अर्थ होता है विश्वास या विश्वास या साख का अर्थ क्या होता है, विश्वास या भरोसा। विश्वास या भरोसा। तो जिस व्यक्ति पर जितना अधिक विश्वास या भरोसा किया जाता है उसकी साख उतना ही क्या होती है, अधिक। उसकी क्रेडिट उतना ही क्या होता है, उसका क्रेडिट उतना ही क्या होता है, अधिक होता है। क्या होता है, अधिक। यानी कि साख का अर्थ क्या होता है, विश्वास या भरोसा। तो जिस व्यक्ति का विश्वास या भरोसा जितना अधिक होती है उसका साख उतना ही क्या होता है, अधिक होता है। अब एक्सचेंज का मतलब क्या होता है, विनिमय। तो विनिमय मतलब क्या हुआ, वस्तुओं का आदान प्रदान करना ही क्या कहलाता है, वस्तुओं का आदान प्रदान करना क्या कहलाता है, विनिमय। अब वस्तुओं का आदान प्रदान दो तरह से कर सकते हैं। कितना तरह से, दो तरह से। एक हो गया आपका वस्तु विनिमय प्रणाली। तो वस्तु विनिमय प्रणाली में एक वस्तु के बदले में दूसरे वस्तु का आदान प्रदान, यानी कि वस्तु विनिमय प्रणाली वैसी प्रणाली जिसमें एक वस्तु के बदले में दूसरे वस्तु का आदान प्रदान बिना मुद्रा के किया जाता है। इसमें मुद्रा की कोई जरूरत नहीं है। तो एक वस्तु का आदान प्रदान दूसरे वस्तु से करेंगे तो वैसी प्रणाली को क्या बोला जाता है, वस्तु विनिमय प्रणाली। क्या बोलेंगे इसको, वस्तु विनिमय प्रणाली। यानी वैसी प्रणाली जिसमें एक वस्तु के बदले में दूसरे वस्तु का आदान प्रदान किया जाता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, वस्तु विनिमय प्रणाली। क्या कहेंगे उसको। अगर बात क्या है, मौद्रिक विनिमय प्रणाली यानी कि मॉनेटरी सिस्टम। मॉनेटरी सिस्टम
तो मौद्रिक विनिमय प्रणाली क्या? वैसी प्रणाली जिसमें मुद्रा के द्वारा वस्तुओं का आदान प्रदान किया जाता। आप मुद्रा लेके जाएंगे कहीं भी, किसी वस्तु को खरीद के लेके चले आएंगे तो मुद्रा रहेगा तब ना। तो यहाँ से यानी कि मुद्रा के आधार पर हम वस्तु को क्या कर सकते हैं? खरीद और बिक्री कर सकते हैं, यानी कि आदान प्रदान किया जा सकता है। कोई दिक्कत है यहाँ तक किसी को? अब देखिए तो वस्तु विनिमय प्रणाली में होने वाली कठिनाइयां, जब मुद्रा का विकास नहीं हुआ था तो वस्तु को आदान प्रदान के द्वारा ये क्या किया जाता था? यानी कि जीवन यापन किया जाता था। वस्तु के बदले में वस्तु को ले देके जीवन यापन करने की उस समय परंपरा थी। इसलिए वस्तु विनिमय प्रणाली में बहुत सारी कठिनाइयां होता था, जैसे आवश्यकता के दोहरे संयोग का अभाव। आवश्यकता के दोहरे संयोग का यानी कि एक की वस्तु दूसरे से मैच कर जाए, दूसरे से मिल जाए, ये ऐसा संयोग से होता था। कैसे होता था? संयोग से। ये ऐसा किससे होता था? संयोग से होता था। कैसे होता था? संयोग। अब जैसे मान के चलिए किसी व्यक्ति को यानी कि जिस चीज की जरूरत है किसी व्यक्ति के पास गया, उसके पास नहीं मिला, फिर दूसरे पास जाना पड़ता था, फिर दूसरे पास जाना पड़ता था। इस तरह से क्या होता था? समस्या का सामना करना पड़ता था, कठिनाइयां होती थी। तो आवश्यकता के दोहरे संयोग का क्या था? अभाव। दोहरे संयोग का क्या था? जैसे मैंने इसका एक कहानी बताया था। एक व्यक्ति था जिसका नाम क्या था? लेफ्टिनेंट कैमेरोन। कौन नाम था उसका? लेफ्टिनेंट कैमेरोन। अब इस बेचारा को अफ्रीका की नदी पार करना था। कौन सा नदी पार करना था? और जब अफ्रीका की नदी पार करना था तो जो व्यक्ति पार कराने वाला नाविक था, जो नाव चलाता था, वो मांग रहा था हाथी दांत। क्या मांगता था? क्या मांग रहा था? तो हाथी दांत तो उसके पास था नहीं। किसके पास नहीं था? लेफ्टिनेंट कैमरून के पास हाथी दांत नहीं। अब हाथी दांत किसी दूसरे व्यक्ति के पास मांगने गया हाथी दांत, तो उसके बदले में वो क्या मांगा? कपड़ा। तो उसके पास कपड़ा भी नहीं था। अब किसी तीसरे व्यक्ति के पास गया तो देखा कि उसके पास कपड़ा है और उसके बदले में क्या मांगता है? तार। और सौभाग्य की बात है कि लेफ्टिनेंट के पास क्या था? क्या था? तार। तो तार दे के लिया कपड़ा, कपड़ा दे के लिया हाथी दांत लेके दिया नाविक को, तब वो अफ्रीका की नदी पार किया। तो ये था आवश्यकता के दोहरे संयोग का अभाव, यानी कि एक की वस्तु दूसरे से मैच कर जाए, यह क्या होता था? संयोग से ही होता था। दूसरा आपका मूल्य के समान मापक का अभाव। उस समय कोई ऐसा यंत्र नहीं था, ऐसा कोई मापने वाला यंत्र नहीं था जिससे किसी वस्तु का सही अंदाजा लगाया जा सके, है कि नहीं? सही अंदाजा लगा, जैसे 1 किलो चावल में कितना घी देना है कि नहीं? इस तरह से एक गाय के बदले में कितना बकरियां देनी है। तो इस तरह से कोई मापने की सर्वमान्य यंत्र नहीं था, जिसके वजह से मूल्य के समान मापक में क्या होती थी? कठिनाइयां होता था। तीसरा आपका है मूल्य संचय का अभाव। मूल्य संचय का यानी कि वस्तुओं को उत्पादन तो कर लेते थे, लेकिन उसको एकत्र करने की क्या होती थी? कठिनाइयां। कुछ ही समय के लिए एकत्र कर सकते थे, अन्यथा वो क्या हो जाता? यानी नष्ट हो जाता, शीघ्र ही क्या हो जाता? जैसे मछली को लंबे समय तक नहीं रख सकते हैं, अगर लंबे समय तक रखेंगे तो वो शीघ्र ही क्या हो जाएगा? फल उल मान के चलिए कितना लंबा समय तक रखिएगा, ज्यादा देरी नहीं रख सकते हैं, वो क्या हो जाएगा? खराब हो जाएगा। उसके बाद सब्जी भी ज्यादा देरी तक नहीं रख सकते हैं, नहीं तो वो भी क्या हो जाएगा? खराब हो जाता है। तो वो सब शीघ्र ही नष्ट होने वाला, इसलिए संचय का बहुत बड़ा क्या था? अभाव था। संचय करके नहीं रखा जा सकता। सविभाजन का क्या था? अभाव। सविभाजन का यानी कि जैसे मान के चलिए किसी व्यक्ति के पास एक वस्तु है, जैसे एग्जाम्पल से जो समझिए, कल समझाए थे हमको, कल हम आपको समझाए थे ना। जैसे मान के चलिए कोई व्यक्ति के पास क्या है? गाय। कोई व्यक्ति के पास क्या है? और 3-4 को व्यक्ति के पास मान के चलिए क्या है? इसके पास दाल है, इसके पास क्या है? चावल है, इसके पास क्या है? आलू है। तब जरा सा सोचो, ये तीनों व्यक्ति को जरूरत है गाय की,
और इस गाय वाले व्यक्ति को इन तीनों की जरूरत है। अब जरा सा सोचिए, ये गाय नहीं है, गाय वाला आदमी गाय को काट काट के दे देगा। अगर गाय को काट काट के देंगे तो इसकी उपयोगिता क्या हो जाएगी? नष्ट हो जाएगी। उपयोगिता क्या हो जाएगा? नष्ट हो जाएगा। इसलिए सब विभाजन का उस समय क्या था? अभाव था। सब विभाजन का क्या था? तो 4 गो आपका कठिनाई हो गया, VVI कठिनाई था। आवश्यकता के दोहरे संयोग का अभाव। बोलिए पहला, आवश्यकता के दोहरे संयोग का, आवश्यकता के दोहरे संयोग का, मूल्य के समान मापक का, मूल्य के समान मापक का, मूल संचय का, सब विभाजन का। दोनों को क्लियर हो गया? इतना समझ में आ गया? कोई दिक्कत है?